प्रियो, इन दिनों में हम उपवास काल में हैं और हम रोमी उसके 12वें अध्याय के आधार पर कुछ मसीही व्यक्तिगत जीवन की बातों पर विचार कर रहे हैं। वैसे रोमियो की पुस्तक थियोलॉजी के हिसाब से एक बड़ी कठिन पुस्तक है, क्योंकि पौलुस ने इसमें मसीह शिक्षा के सारे सिद्धांतों का उल्लेख किया है। वो तमाम बातें जो एक मसीही में होना चाहिए और उन शिक्षाओं को जिन पर कि उसको चलना चाहिए, इसमें उल्लेख किया गया है। और उसी को आधार बनाकर हम इन दिनों में रोमी उसके 12वें अध्याय को सीख रहे हैं। और आज फिर से हम रोमी उसके 12वें अध्याय के 7वें पद के दूसरी लाइन पर कुछ देर विचार करेंगे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह से भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न दान वरदान दिए हैं। और इन दिनों में हम 6वें पद से जब आगे बढ़ रहे हैं, हम वही देख रहे हैं कि भविष्यवाणी का दान, और उसके बाद सेवा का, और उसके बाद सिखाने वाली आत्मा का दान। हमने 12वें अध्याय के 7वें पद में देखा था, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, और यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। और यहाँ पर ये दोनों दान जो हैं, चाहे वो सेवा का हो और चाहे वो सिखाने का हो, ये दोनों वरदान जो हैं परमेश्वर ने सिर्फ मसीहियों को नहीं पर सबको दिया है। सबके पास ये दान है कि वो सेवा भी कर सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। लेकिन मसीही जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में कुछ बातें अलग हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम इन दानों का उपयोग सांसारिक रीति से ना करें, लेकिन हम इनका उपयोग आत्मिक उन्नति के लिए करने वाले हों। सेवा के विषय में पौलुस परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हुए इफिसियों की मंडली से कहता है कि तुम्हारी सेवा दिखावटी ना हो, तुम्हारी सेवा मन से हो, सुइच्छा से हो, ईमानदारी से हो, प्रतिफल पाने की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की इच्छा से ये सेवा की जाए। और साथ ही साथ इसका प्रतिफल जो है वो हम सांसारिक रूप में ना देखें, लेकिन परमेश्वर से हम प्राप्त करेंगे। और इस सेवा को वो कलीसिया में देखना चाहता है कि कलीसिया के लोग इस रीति से सेवा करें। और उसके बाद वो सिखाने की सेवा के विषय में कहता है कि जिसको सिखाने की सेवा मिली है वो सिखाने में लगा रहे, अर्थात उसको इस कार्य में लगा रहना है। वो सिर्फ सांसारिक रूप से ना सिखाए। संसार में बहुत से लोग हैं जो कि हस्तशिल्प सिखाते हैं, हस्तकार्य सिखाते हैं, कुछ मशीनों को सुधारने का काम करते हैं और नाना प्रकार से सिखाने की सेवा करते हैं। पर पौलुस कलीसिया को इस प्रकार की सेवाओं के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक सेवाओं को पूरा करने के लिए, आत्मिक सेवा को पूरा करने के लिए वो उत्साहित करता है। वो ये नहीं चाहता कि हम सांसारिक सेवा करके संतुष्ट हो जाएं या सांसारिक सिखाने के काम करके संतुष्ट हो जाएं, पर हम वो काम करें जिससे कि लोगों की आत्मिक उन्नति होती है। और तब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हमें क्या सिखाना है।
हम जो प्रभु के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, हमको क्या सिखाना है और हम किस तरह से इस सेवा को कर सकते हैं। यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पहले अपने चेलों से कहा था, उनको उसने आज्ञा दी थी कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं अपने चेलों को दी थी, उनके लिए वो कहते हैं उन्हें अन्य लोगों को जिन्हें तुम चेला बनाते हो, जिन्हें तुम बपतिस्मा देते हो, उन्हें मानना सिखाओ। हमको यीशु मसीह की दी हुई आज्ञाओं को सिखाने की सेवा करना है। जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं, जब हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 12वें पद को देखते हैं और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अपने चेलों से कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यह यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम लोगों को प्रेम की शिक्षा दें, प्रेम में बने रहने की शिक्षा दें, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। और वो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और लोगों को सिखाएं, उनको शिक्षा दें कि वो भी एक दूसरे से प्रेम करें। मत्ती उसके 22वें अध्याय के 37वें पद से 40वें पद में फरीसी यीशु मसीह से पूछते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा है जो सबसे बड़ी है। और तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, अपने परमेश्वर प्रभु से सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। प्रेम की शिक्षा यीशु मसीह दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा भी यही है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और उसके बाद वो कहते हैं, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा के विषय में समझा रहे हैं कि वो मनुष्य से ये चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम रखे और साथ ही साथ अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखे। और प्रेम की ये शिक्षा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम संसार के लोगों को, अपने पड़ोसियों को अपने कहने के द्वारा ही नहीं लेकिन अपने जीवन के द्वारा भी प्रकट करें। जब हम उनसे प्रेम करेंगे, उनकी गलतियों को क्षमा करेंगे, उनसे बैर नहीं रखेंगे, तो वो भी समझेंगे और प्रेम में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए पहली बात जो है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तुम परमेश्वर से भी प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से भी। और दूसरी बात
जो हमने मत्ती उसके 28वें अध्याय के 19वें पद में देखा कि सारे संसार के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह ये आज्ञा देते हैं कि हम संसार के लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाएं। और चेला बनाने के लिए भी यीशु मसीह की शिक्षाओं को हमको जानना जरूरी है और उनको लोगों को सिखाना जरूरी है। जब तक हम वो बातें उनको नहीं सिखाएंगे जो यीशु मसीह ने पर्वतीय उपदेश दिए, जो कि संसार के लोगों को प्रभावित करते हैं, पर वो यदि हमारे जीवन से प्रकट ना हो तो वो कैसे सीखेंगे? वो हमारे अंदर नम्रता, वो हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम को और वो हमारे अंदर आत्मिकता को देखना चाहते हैं। जब तक हमारे अंदर दीनता नहीं होगी, नम्रता नहीं होगी, हम कैसे यीशु मसीह के लिए लोगों को जीत सकेंगे या उनको यीशु मसीह का चेला बना सकेंगे? उसने आज्ञा दी कि तुम सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। और उस चेला बनाने के लिए यीशु मसीह के जीवन को, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, उसको हमारे जीवन से प्रकट होना जरूरी है। और फिर इसी 28वें अध्याय के 19वें पद की दूसरी लाइन में वो कहते हैं, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ना सिर्फ चेला बनाओ, लेकिन उनको बपतिस्मा देना भी जरूरी है। जब हम उनको प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाएंगे और लोग आएंगे और पूछेंगे कि हे साहिब हम क्या करें, हमको पतरस के समान कहना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसके नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप और मैं लोगों को प्रेम सिखाएं, उनको यीशु मसीह की आज्ञाएं सिखाएं, उनको यीशु मसीह का चेला बनाएं और यीशु मसीह के नाम से उनको बपतिस्मा दें। और साथ ही साथ यीशु मसीह ने ये आज्ञा भी दी कि यदि मैंने प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। ये यीशु मसीह की आज्ञा है कि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है और जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, हमको भी इस संसार के दूसरे लोगों के साथ वैसे ही करना। अर्थात वो नम्रता, वो दीनता, वो तरस, वो प्रेम जो यीशु मसीह के अंदर था, हमको संसार पर प्रकट करना है। सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने जीवन से सिखाना है। जब लोग हमारे जीवन में देखेंगे उन बातों को, उन गुणों को, तो वो सीखेंगे। हम कितना ही उनको उपदेश देते रहें, प्रचार करते रहें, अच्छी अच्छी बातें बताते रहें, लेकिन इससे लाभ नहीं होगा। लोग हमारे जीवन को देखते हैं और उससे सीखते हैं। हम कई बार इस बात पर विचार करते हैं कि बच्चे परिवार के बड़ों से, अपने माता पिता से सीखते हैं। माता पिता उनको सिखाते नहीं, लेकिन जो नमूना रखते हैं उससे बच्चे सीखने लगते हैं। चाहे वो शालीनता हो, चाहे वो भाषा हो, और चाहे वो गुण और अवगुण हो। यदि हम उनके सामने प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना के जीवन में बढ़ेंगे। यदि हम उनके सामने वचन पढ़ते हैं, वो भी वचन पढ़ने के जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि हम उनके सामने कोई नशे की वस्तु का सेवन करते हैं, बड़े होने पर वो भी निश्चित रूप से उन वस्तुओं का सेवन करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई पिता सिखाए कि जा नशा कर, लेकिन बच्चे उसको देखकर
सीख जाते हैं। और यही बात यीशु मसीह कहते हैं कि सिखाना हमको जो है वो अपने जीवन से, मैंने तुमको नमूना दिखाया है। यीशु मसीह ने एक नमूना हमको दिखा दिया और वो ये चाहते हैं कि हम उस नमूने के अनुसार, हम भी चले और लोगों के सामने हम भी नमूना रखें ताकि लोग सीखें। पौलुस एक बड़ी अच्छी बात कहता है, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं वैसे ही तुम भी मेरी सी चाल चलो। हम कह सकते हैं कि मसीह तो परमेश्वर पुत्र था और इसलिए वो ऐसी चाल चल पाता था, लेकिन एक मनुष्य कैसे चले, और इसलिए पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिखता है कि मेरी सी चाल चलो। मैं तो मनुष्य हूं ना, और जब मैं ऐसी चाल चल रहा हूं तो तुम भी उस चाल को चल सकते हो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। और यही नमूना आपको और मुझको भी रखना है। तब हमारे मन में एक और सवाल उठता है, इस सिखाने वाली आत्मा का स्रोत क्या है, हम कैसे इसको प्राप्त करें। और यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 26वें पद को जब हम देखते हैं, और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह ने बहुत सी बातें कही और हम भूल भी जाते हैं, चेले भी भूल सकते थे, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र आत्मा जब आएगा जो मेरा पिता तुमको देगा, और तब वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पहले हमको सिखाएगा और तब हम दूसरों को सिखाएंगे। यह है हमारे सिखाने की आत्मा का स्रोत कि पवित्र आत्मा। और इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम मत छोड़ना। और प्रेरितों काम में यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम मेरे नाम के गवाह होगे। और पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा हमारा स्रोत है, जो कि हमको सिखाने के लिए कि हम संसार में सिखाने की सेवा को पूरा करें, उसमें हमारी अगुवाई करता है, हमको बताता है, हम पर प्रकट करता है। और गलतियों उसके पहले अध्याय के 12वें पद में पौलुस भी इस बात को स्वीकार करता है और वो कहता है, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। जो सेवा वो कर रहा है, जो कार्य वो कर रहा है, इसको करने के लिए, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, किसी ने मुझको ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। यीशु मसीह ने मुझको सिखाया है। और यीशु मसीह यही कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम सिखा सकते हो। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, उसने जो बातें सिखाई उनको हम स्मरण करेंगे उस पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि हमको इस बात का एहसास होना जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमको मिला है या नहीं। यदि पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो पहले हमें उसे प्राप्त करना है, और जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें ये सब बातें सिखाएगा, स्मरण कराएगा, जो कि यीशु मसीह ने आपको और मुझको सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और तब जब हम इस सिखाने की सेवा को करेंगे,
लोगों को सिखाएंगे, लोगों को चेला बनाएंगे, लोगों को बपतिस्मा देंगे, उनके को नम्रता की शिक्षा देंगे अपने जीवन से। जैसा मसीह का स्वभाव था उस स्वभाव को प्रकट करेंगे, तब एक बहुत बड़ा प्रतिफल भी उसके लिए लिखा है। सिखाने वालों के लिए एक उत्तम प्रतिफल भी दिया गया है। दानियल उसके 12वें अध्याय के 3 पद को देखते हैं, तब लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं अपने सिखाने के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने संदेशों के द्वारा, अपने आत्मिक जीवन के प्रगटीकरण के द्वारा, उनके लिए लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। और इसलिए सिखाने की ये जो सेवा है, रोमी की मंडली को पौलुस जो लिख रहा है, 3 बातें हमने देखी। पहले भविष्यवाणी, दूसरी सेवा, और तीसरी सिखाने वाली। और इसकी बड़ी आशीष परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। हम आकाश मंडल में तारों की नाई चमकेंगे। ये बड़ी आशीष परमेश्वर उनको जो सिखाने वाले हैं देना चाहता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में इस बात के लिए सजग हों कि हमारे जीवन लोग देख रहे हैं, हमारे जीवन से हमारा परिवार देख रहा है और कुछ सीख रहा है। हमारी मंडली के लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। हमारे जीवन से हमारे सहकर्मी और हमारे पड़ोसी कुछ देख रहे हैं और सीख रहे हैं। क्या हम उनको ऐसा सिखा रहे हैं अपने जीवन से कि वो धर्मी बने और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करें? जो यीशु मसीह ने आज्ञाएं दी उसके अनुसार कार्य करें, चेले बने, बपतिस्मा लें, नम्रता की सेवा में आगे बढ़ें, परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखने वाले हों। प्रभु ऐसी सेवा करने के लिए और ऐसा नमूना रखने के लिए और सिखाने की सेवा को हमारे अंदर सक्रिय करने के लिए हमको सहायता दे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम सिखाने की सेवा को आपकी आज्ञा के अनुसार, जो आपने कहा कि जाओ और जगत के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, ताकि वो भी धर्मी बने, आज्ञाकारी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करे और परमेश्वर के इच्छा में आगे बढ़ते हुए उस जीवन को प्राप्त कर सके जो आप देना चाहते हैं। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम इस उपवास काल में इन बातों को मनन चिंतन करते हुए आपके मार्ग में बढ़ें और आपकी सिखाने की सेवा को पूरा कर सके। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।